श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 29वां श्लोक प्रारंभ करना है। 13वें अध्याय संबंध पढ़ लेते हैं पहले श्लोक का। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। हमने पढ़ा था जो भी प्राणी है सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हैं। इस प्रकार से इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं। पहला, परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना। भगवान से अगर अपना संबंध पहचान लोगे कि मेरा संबंध इस शरीर से ना है, नहीं है, और किससे है? परमात्मा से। और प्रकृति यानी कि शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ देना। या तो शरीर से संबंध तोड़ दो या भगवान से संबंध जोड़ दो। दो तरीके हैं, दोनों से बात वही होगी। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। अभी बोला कि मुझसे संबंध जोड़ो, अब बोल रहे हैं उससे संबंध तोड़ो, प्रकृति से। हाँ, संसार संबंध तोड़ो, बस वही। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तत्माना कर्तारं स पश्यति। व्याख्या। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। जो चेतन तत्व है वह स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। ये हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो चेतन तत्व होता है वो निर्विकार होता है, वो तो सम होता है। चेतन हमारे जीवात्मा में कोई विकार थोड़ी आ रहा है। जीवात्मा की कोई जन्म नहीं हो रहा, जीवात्मा की कोई मृत्यु नहीं हो रही, वो तो निर्लिप्त निर्विकार है। जो भी विकार, जो भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो किसमें दिखाई दे रहा है? शरीर में और इस संसार में। परमात्मा की हम बात करें, चेतन तत्व की बात करें, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, विकार है ही नहीं, उसमें कोई विकार, कोई अपरिवर्तनशील। उस चेतन तत्व यानी कि परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती। प्रकृति भी परमात्मा द्वारा ही बनाई हुई है, पर यह क्रियाशील है, ये परिवर्तनशील है, इसमें नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। संसार में हाँ प्रकृति, संसार प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति की बात हो रही है, आत्मा में प्रकृति में बनाई हुई तो भगवान की है, पर ये क्रियाशील है। इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हो गया। हम यहाँ बैठकर पाठ करते थे, आज हम यहाँ बैठकर पाठ कर रहे हैं, जगह बदल गई ना। इस प्रकार से संसार का नियम है। आज से कुछ 100 सालों के बाद हम लोग नहीं होंगे, कोई और बैठकर पाठ कर रहा है। क्षण में परिवर्तन हो रहा है। वहाँ क्या बात है, वहाँ एक ही है, क्षण में परिवर्तन। हाथ हिल गया तो बस बदल गया। क्रियाएं होती जा रही है, तो सब बदलता जा रहा है इस संसार में। तो पर जो नित्य निरंतर सर्वव्यापक आदि अनंत जो है वो परमात्मा है। वो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे ही। वो हम पर तब भी कृपा करते थे, आज भी कृपा करते हैं और आगे भी कृपा करते रहे। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते। मंगल भवन मंगल अमंगल हार्दिक। भगवान कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, कितना भी विरोधी हो। वो तो अपने कर्म का फल देते। वहाँ तो नीति बनी रहेगी, बड़ी हिसाब से काम चले। वहाँ कर्म का फल है, पॉइंट मिलता रहे अच्छा वाला। हाँ, बस सुख और दुख जो है वो व्यक्ति के कर्म पे, कर्म के अनुसार। भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं हस्तक्षेप करता ही नहीं हूँ, अगर करूंगा तो उससे मेरा साधुत्व नष्ट हो जाएगा। नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई दुश्मन नहीं भगवान का, सब एक समान है। जो सुख और दुख जो आ रहा है व्यक्ति को अपने कर्मों से आ रहा है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि जिस दिन मैंने हस्तक्षेप कर दिया उस दिन मेरा साधुत्व नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं पक्षपात नहीं करता। सही, भगवान कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता। हाँ, प्रेम करता हूँ, मुझे अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम है, वो बात अलग है। होता है जो भगवान का भक्त है, भगवान अपने भक्त के लिए तो प्रहलाद महाराज के लिए तो खंबा फाड़ दिया, जो अपने लिए समर्पण है उसके लिए बस। तो वो है कि प्रहलाद महाराज पुकारेंगे तो मैं नरसिंह बन के खंबा फाड़ के आऊंगा। हिरण्यकश्यप पुकारेगा तो नहीं आऊंगा, वो तो है ही। हाँ, पर कृपा तो मेरी सबके ऊपर थी। हाँ, हिरण्यकश्यप को भी अगर भगवान नरसिंह के द्वारा अगर उसका संहार हुआ तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो कल्याण तो हिरण्यकश्यप का भी हुआ, पर वो जो भगवत प्रेम था वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। भगवत प्रेम किसको प्राप्त हुआ? भगवत आनंद किसको प्राप्त हुआ? प्रहलाद महाराज को। तो वो तो उसका दास था भगवान का, फिर उसको तो आनंद हो ही नहीं। आनंद का क्या था? वरना तो मोक्ष तो हिरण्यकश्यप को भी दिया भगवान।
पर उनका तरीका अलग हो गया। हाँ, तरीका अलग है। कंस को भी दिया, हाँ। शिशुपाल को भी दिया, पर वो जो भगवत प्रेम जो सोचिए, जो आनंद यशोदा मैया को उन्होंने दिया, क्या वो आनंद कंस को प्राप्त हुआ? नहीं, वो तो रावण ने कह दिया मैं तो शरीर से भजन तो होगा नहीं, मैं तो वेर भाव से भजूंगा, तो उसका भजा तो भगवान वेर भाव को से भजोगे, भाव तो कैसा भी रखो, वेरी के भाव से भजा तो भी भगवान ने किया तो कल्याण, पर उसमें बस ये है कि अब आपको वो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, हाँ। वो भगवत आनंद प्राप्त नहीं होता। भगवान दूध पिलावा नहीं बना ने भगवान ने तो ये बना दूध पिला मारो दीदी वरना गति वहाँ गति दीदी बराबर वाली बात संज्ञा दी। हाँ पूतना, हाँ पूतना को भी जो है उन्होंने भी माँ का दर, उसको भी मोक्ष उसी को प्राप्त किया। आगे, यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली यानी सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। जब प्रलय हो रहा होता है तब भी क्रियाशीलता मिट नहीं रही है, कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। जब प्रलय आ रहा होता है यानी जब सब कुछ नष्ट हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी तो हो रही है। हाँ। जब एक युग का अंत होता है तो दूसरे युग का जन्म प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो गया। अभी द्वापर युग खत्म हुआ 5200 साल पहले, 5000 साल पहले, हाँ। तो कलयुग का आरंभ हो गया। सो अब इसको हमारे कलयुग का अंत होगा तो फिर सत्ययुग इसको हमारे उपनिषद कहते हैं अंतः अस्ति प्रारंभ, कि जो अंत है वही प्रारंभ है। प्रारंभ, हाँ, बस अंतः अस्ति, हाँ, कहीं किनारे के बाद कुछ तो आता है नया किसी। यो शरीर छूटे दूसरा शरीर उत्पत्ति वही हो तो इसीलिए अंत जो है ना, अंत भी एक शुरुआत है किसी की। अंतः अस्ति प्रारंभ। आगे, प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती, परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है, मैंने बताया था सर्ग और महासर्ग, प्रलय महाप्रलय, प्रलय जब जो युगों के बीच में आ रहे हैं संसार में, बीच बीच में जो आता रहता है, और महाप्रलय जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, और महासर्ग मतलब जब फिर से पूरा का पूरा ब्रह्मांड नया निर्माण, जिसका ब्रह्मा जी, जब जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी पूरा नया ब्रह्मांड रचते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, वो महासर्ग। और सर्ग जैसे बस ये युग बदले, प्रलय आया, मतलब पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो रहा है प्रलय में, महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। तो परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है, और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? इसलिए क्योंकि प्रलय है तो प्रलय की भी शुरुआत हो रही है, प्रलय का भी मध्य है और प्रलय का भी अंत है। इसका मतलब क्रिया तो है, क्रियाशील है, अक्रिय नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। यह तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं, अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है, फिर बढ़ा नहीं है, फिर रिवर्स हो गया। इसी प्रकार से सृष्टि के लिए बोल रहे हैं कि जब महासर्ग हुआ था सृष्टि की रचना, वहां से मध्य भाग तक तो सृष्टि आगे बढ़ी सर्ग में, और वापस जब मध्य भाग में आ गई तो वहां से वापस उतार में रिवर्स, मतलब वापस प्रलय की तरफ, वापस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ी वहां। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। तो ये भी होता है आधी रात, अभी अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अभी शाम का समय है तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। एक समय अब बीच में ऐसा आएगा आधी रात का जब अंधेरा अब घटता जाएगा। सुबह 4 बजे जितना अंधेरा होता है 5 बजे उतना नहीं होता, 5 बजे जितना होता है उतना 6 बजे नहीं होता, और उसके बाद तो फिर सूर्य प्रकाश ही आ जाता है, अंधकार सब पूरा ही नष्ट हो जाता है।
वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। महासर्ग के समय की गणना का साधन सूर्य होता है, किंतु महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासर्ग के काल से ही महाप्रलय के काल की गणना आरंभ हो जाती है। महाप्रलय के काल की गणना का एकमात्र साधन नित्य चेतन अविनाशी परमात्म तत्व ही होता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती है। ये हम बात कर चुके हैं। जब हमने शरीर से संबंध बनाया तो अभी शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं हमको अपनी होने लगने लगती है कि ये जो मर रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, निकालनी पड़ रही है। वो मैं उसके अंदर आ जाता है ना। वो इस शरीर को मैं समझ लेता है। संबंध जोड़ दिया ना। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती है वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं होती। क्योंकि शरीर जो भी कर रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। बीमार हुआ, जो भी जन्म हुआ, मृत्यु हुई, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी हुआ, बस यही गलती हो गई कि जो समझ रहा मैं कर रहा है, यही गलती हो गई। उसको खुद प्रकृति जो हो रहा सब कर रहा है वो समझ लिया उसने कि मैं खुद कर मान लिया, जबकि स्वयं के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं है। स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है। ऐसा अनुभव जो कर लेगा उसी की दृष्टि सही है। जो देखे शरीर बदल रहा है, मैं बदल रहा हूं, उसकी दृष्टि। आगे कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व यानी कि अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही है। इंद्रियों के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, इंद्रिया कहाँ शरीर का हिस्सा है और शरीर प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति के द्वारा कह दो। तो प्रकृति के द्वारा कहें हम, इंद्रियों के द्वारा कहें या गुणों के द्वारा, क्योंकि गुण जो है तीनों गुण जो स्वयं है यानी जो जीवात्मा है वो तो त्रिगुणातीत होती है, वो तो गुणातीत है, वो तो तीनों गुणों में नहीं आती, तीनों गुणों से परे है। तो तीनों गुणों के अधीन कौन है? शरीर। तो गुणों के आप कह दो। तीनों बातें बोले, तीनों बातों का मतलब तो एक ही है। कौन कौन सी? कि क्रियाएं जो होती है प्रकृति के द्वारा हो रही है, या तो ऐसा कह दो, इंद्रियों के द्वारा हो रही है ऐसा कह दो, या फिर गुणों के द्वारा हो रही है ऐसा कह दो। क्योंकि गुण, इंद्रियां, शरीर ये सब क्या है? प्रकृति। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य है और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती है। सब प्रकृति के अधीन। परिशिष्ट भाव। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती है। जितनी भी क्रिया होती है वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती है। इसमें जीव का हाथ नहीं है। जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तीसरे अध्याय में। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तीसरा अध्याय में 26वां और 28वां श्लोक, 27वां और 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणभ्यम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यते। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। जो क्रिया होती है वो प्रकृति जन्य है। उसमें जीव चेतन का कोई लेना देना नहीं।
चेतन जो है वो स्थिर रहता है, उसमें प्रकृति में हो रही सब क्रिया हो रही, जो भी क्रिया हो रही है वो प्रकृति में हो रही है। प्रकृति में हो रही। अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती, वो अक्रिय नहीं होती, वो क्रियाशील ही है, वो क्रियाशील ही रहेगी, है ना, अक्रिय, कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। और पुरुष कभी किंचित मात्र भी क्रिया में नहीं, पुरुष हमेशा ऐसा अक्रिय रहता है। चेतन तत्व जीवात्मा वो कभी वो हमेशा से अक्रिय है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती। ऐसा आखिरी का मतलब कोई क्रिया नहीं कर रहा है, स्थिर एक स्थिर। हाँ, कोई क्रिया नहीं हो रही है उसके अंदर। बस जीवात्मा के अंदर कहाँ कोई विकार आ रहा है, कुछ नहीं, वो उसके अंदर वो सत तम रज तीनों गुणों से परे है, उसमें कोई गुण नहीं होते, वो कोई क्रिया नहीं करता। जीवात्मा क्या कर रही है, कुछ ये लफड़ा कर रहा। प्रकृति का जो भी क्रियाएं हो रही है, व्यक्ति जो भी जितना भी इच्छाओं में विषयों में जो लग रहा है, ये सब कौन कर रहा है, शरीर के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। इंद्रिया किसका हिस्सा है, शरीर का कि जीवात्मा का, शरीर का। तो शरीर की तृप्ति यानी प्रकृति के लिए कर रहा है, शरीर की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहा है। जीवात्मा कहाँ तृप्त हो रही है, इंद्रियों की तृप्ति से जीवात्मा तृप्त होती है क्या, नहीं होती। और प्रकृति के अधीन है ये, जो करेगा ऐसे ही। अभी तो भगवान माया लाइन ने रची हुआ, भगवान माया अंडे लाया जो है, माया चली रही है, और कहीं बुद्धि पलटे दे यार। आगे इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी यानी कि मैं यानी कि स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करना है। स्वयं न करता है न करवाता है, यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न मरता है न लिप्त होता है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को कर्ता मान रहा है, आत्मा कर्ता आत्मा नहीं करता, निष्कर्ता है। श्लोक है ना, अगला श्लोक कल प्रारंभ करें, तीसरा समय हो। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछ श्री के लोटा की खूब खूब प्यारे।